एक माह से अधिक समय से हड़ताल पर चल रही 41 कर्मियों की बर्खास्तगी के बाद अन्य सेविका सहायिकाओं पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। सोमवार को जिले की 38 सेविकाओं व 3 सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया था। मंगलवार को चयन मुक्त हुई सहकर्मियों के समर्थन में जिले की हजारों सेविका सहायिकाओं ने आईसीडीएस कार्यालय का घेराव किया और सामूहिक रूप त्याग पत्र की पेशकश कर दी। सेविकाओं ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सेविकाओं ने कहा कि अधिकारी बर्खास्तगी खत्म करें अथवा शेष अन्य सभी सेविका सहायिकाओं का त्यागपत्र स्वीकार करें। सेविकाओं ने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में जिला अध्यक्षा आशा कुमारी ने कहा कि अपना अधिकार मांगना या अधिकार मांगने के क्रम में हड़ताल करना क्या कानूनन जुर्म है? ये तो मुर्गी पर तोप छोड़ने वाली कहावत चरितार्थ करना है। उन्होंने बताया हिंसा सीडीपीओ बहला फुसलाकर तथा डरा धमकाकर लोभ देकर 8 सेविकाओं से हड़ताल से वापसी के लिए राजी कर लिया। वहीं अन्य सेविकाओं को मनाने के लिए हमारी एकता को तोड़ने के लिए हर हथकंडा का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वेतन हमारा मूलभूत संवैधानिक अधिकार है और पदाधिकारियों द्वारा इस तरह की धमकी से कोई भी सेविका डरने वाली नहीं है। हमारी हड़ताल जारी है, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। महासचिव ने कहा, हड़ताल अवधि का हम लोगों का मानदेय नहीं मिलेगा, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। हमारे पदाधिकारी भलीभांति जानते हैं। हम लोग 5,950 रुपये में 8 से 10 घंटे नित्य कार्य करते हैं। हमारा दोहन व शोषण भी किया जाता है। बिना लिखित आदेश मौखिक आदेश देकर अन्यान्य कार्य करवाया जाता है। अनावश्यक रूप से सप्ताह में 2 से 3 दिन कार्यालय बुलाया जाता है तथा महीने में 30 से 40 फोटोस्टेट करवाया जाता है, जिसमें हमारा मानदेय का काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। हमें पोषाहार की जो राशि मिलती है उसमें बाजार भाव से बहुत कम राशि दी जाती है। उसमें सरकारी राशि के अनुसार मात्रा यदि कम दी जाती है तो हमें चोर बनाया जाता है। पोषाहार का चावल घटिया किस्म का होता है जो बाजार समिति में दिया जाता है तथा उसको आंगनबाड़ी केंद्र तक ले जाने के लिए कोई राशि का आवंटन नहीं किया जाता है। 26 अक्टूबर को सभी सेविका सहायिकाओं को विभाग द्वारा 24 घंटे में अपने कर्तव्य पर वापस लौटने का आदेश दिया था। चेतावनी भी दी गई थी कि हड़ताल से वापस नहीं आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फिर भी हड़ताल जारी रखी गई। सीडीपीओ स्तर से 2 बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर सेविका सहायिकाओं से शोकॉज किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। विभाग ने यह माना है कि जानबूझकर सेविका सहायिकाएं द्वारा कर्तव्यों को बाधित करने का प्रयास किया गया है। इस कारण आईसीडीएस निदेशालय के आदेश पर चयन मुक्ति की कार्रवाई की गई है। इसमें दावा बिगहा की सुगीता कुमारी, हंसीपुर की माधुरी कुमारी, लक्ष्मीपुर की पूनम कुमारी, जमालपुर खरजम्मा की इंदु कुमारी, करियावा की मंजू देवी, थरथरी डीह की सुषमा कुमारी, सुहसराय 2 की आशा कुमारी, कोनासराय की जहांरा, गोंसग की रंजना सिन्हा, सिंघौल की गायत्री कुमारी, बिन 5 की गीता कुमारी, बिन 3 की सरोज देवी, सिंधु 2 की सुमित्रा कुमारी, भोरा बर्तर की प्रदीपा कुमारी, ताजू बिगहा की किरण कुमारी, सिलावडीह की मंजू कुमारी, दौलाचक 1 की मंजू कुमारी, कतरडीह नीतू कुमारी, उत्तरनावा 3 की श्वेता कुमारी, सोसंदी 2 की मनोरमा देवी, भगवानपुर मुसहरी की सुशीला कुमारी, नरसंडा की अर्चना कुमारी, अस्थावा 6 की उषा कुमारी, ओरदा की वीना कुमारी, भरावपर मई की नीरा कुमारी, चौनी हुराड़ी की रज्जू कुमारी, उत्तरी पसुराया 1 की सुलोचना कुमारी, प्रातपुर की विद्यावासिनी कुमारी, कथौली की पम्मी कुमारी, इस्लामपुर केंद्र संख्या 58 बेशवत की रेणु कुमारी, सुल्तानपुर की रेखा कुमारी, सुल्तानपुर की सविता कुमारी, सकरौरा की कुमारी गीता सिन्हा, सकरौरा की सविता देवी, बादल बिगहा की तेतरी देवी, बादल बिगहा की नीलम देवी, दया बिगहा की रोशनी कुमारी, बड़ियांट की सुनीता कुमारी, नेहुसापर की सोनामणि कुमारी, परवलपुर 4 की रेखा कुमारी को चयन मुक्त कर दिया गया है, जिससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में उबाल आ गई है। इस संबंध में आईसीडीएस डीपीओ रीना कुमारी ने बताया कि आंगनबाड़ी संघ के नेतृत्व में 1 माह से अधिक समय से सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। इस वजह से समेकित बाल विकास सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कि नियमों का उल्लंघन है।